अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस अमेजिंग जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फॉर ईच एंड मैप के बारे में। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं फॉर ईच एंड मैप को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कब हमने फॉर ईच का इस्तेमाल करना है, कब हमने फॉर लूप मैप का इस्तेमाल करना है। तो इस कंफ्यूजन को हम ख़त्म करने के लिए आप इस ट्यूटोरियल के साथ एंड तक बने रहिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो जाए। ऑल राइट, तो थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि फॉर ईच में एंड मैप में क्या डिफरेंस होता है। पहले देख लें कि एक सपोज़ मेरे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर कुछ ना कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं। अब उस बैग के आइटम में कुछ भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। अब अगर हम फॉर ईच को उस एग्जांपल में फिट करें तो आप उसको कंसिडर करें, आपने बैग ओपन करा, आपने आइटम्स को वेरीफाइड करा, आइटम्स पूरे हैं, बस दैट्स इट। आप कुछ भी उसमें ऐड या उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, बस आपने वेरीफाई कर लिया, दैट्स इनफ। एंड अगर आपके पास मैप के अंदर हम लोग आएँ, तो मैप में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो उसमें ये होता है कि हमारे पास सेम बैग है, लेकिन हम उस बैग में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, उसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी एन नंबर्स ऑफ ऑपरेशन हम उससे परफॉर्म कर सकते हैं बआसानी। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो है। अब हम अपनी स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखाता हूँ। मैं एक बॉयलर प्रिंट जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक H1 की हेडिंग लगा लेता हूँ, मैप वर्सेस फॉर ईच। ऑल राइट, तो अब मुझे देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मैंने आपको एक सैम्पल के थ्रू तो समझा दिया। अब हम कोड में आपको मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा एंड इस टैग के अंदर मैं एक ना एरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट नंबर इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर एक सिंपल सा एरे हम लोग यूज़ करेंगे 1, 2, 3। ऑल राइट, एंड अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर ईच का मेथड दिखाता हूँ, फॉर ईच। अच्छा, फॉर ईच में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जस्ट आपको जिस तरह बताया कि बैग्स के वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये चीज़ है या नहीं। इसी तरह अगर हम कोडिंग में इसकी बात करें तो फॉर ईच आप सिर्फ कंसोल लॉग्स, एपीआई कॉलिंग, इसमें मोस्टली आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते, आप वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। अब मैं अगर इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये एरे प्रिंटेबल है या नहीं है, इसको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, तो वो किस तरह होगा। यहाँ से सिंपल सा मेथड है, मैं यहाँ पर सिंपली यूज़ करूँगा नंबर एक। जैसे कि एरे है तो एरे के बहुत मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम फॉर ईच का जो मेथड है वो डिसाइड करें, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये फंक्शन लेगा, तो हम यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एन, और यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ और कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, एन को एज इट इज़ प्रिंट करवा दूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर आपको ब्राउज़र पे दिखाऊँ अपने, तो एक सेकंड मैं इसको रन कर लूँ। ऑल राइट, आई थिंक इट शुड बी वर्क नाउ। एंड मैं यहाँ पर लॉग्स ओपन कर लेता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट के, एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एज इट इज़ मेरे पास प्रिंट हो चुकी हैं सारी चीज़ें 1, 2, 3। अब मैं कोई छोटा सा ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाना चाहूँ तो मैं इसमें करवा सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप देखिएगा जो हम चाह रहे हैं मल्टीप्लाई का, वो काम हो रहा है यहाँ पर 2, 4, 6, ठीक हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर आप समझे, फॉर ईच आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। जैसे मैंने मेंशन करा था, एपीआई कॉल्स, कंसोल लॉग्स, इसको डिबगिंग करने के लिए मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको मैप के थ्रू करता हूँ ये वाला काम सेम, तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये आपके ओरिजिनल एरे को डिस्टर्ब नहीं करता, एज इट इज़ रखता है। जैसे आपका नंबर का इस वक्त है वेरिएबल, उसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो एज इट इज़ है। अब मैं यहाँ पर करूँगा n×2 जो किया है, तो वो उसको भी वो सेम रखेगा, कोई डिस्टर्बेंस उस एरे में नहीं क्रिएट करेगा। अब मैं यहाँ पर अगर मैप का यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, डबल नंबर, सपोज मैं यहाँ पर यूज़ करना हूँ डबल नंबर इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर लूँगा कि नंबर डॉट, अगेन एक फंक्शन लगाते हैं मैप का, एंड इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, ये भी एक फंक्शन लेता है, तो मैं एरो फंक्शन यहाँ पर भी यूज़ कर लूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, n×2 कर लूँगा। और अगर मैं अब इसने देखें रिटर्न कर दिया मुझे, कुछ ना कुछ इससे मुझे रिटर्न करा है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ, कंसोल अगर मैं यहाँ पर करवाता हूँ डॉट लॉग, एंड यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ डबल नंबर को, तो आप देखिएगा ये अब क्या करेगा, इसने जो रिटर्न हुआ है ना n×2, मतलब ये पूरे इसको लूप करेगा 1, 2, 3 और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, और आंसर हमारे पास 2, 4, 6 इसका भी सेम आएगा। लेकिन इसने हमें कोई ना कोई वैल्यू दिया। अब मैं इसको डबल नंबर को कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ बआसानी।
अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें देखें कि अगर मैं नंबर्स को देखूं, दोनों सिनेरियोज़ में मैंने नंबर्स के साथ मैप और फॉर ईच अप्लाई करा है नंबर के एरे के ऊपर। अगर मैं उसको देखूं कि उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आई, तो आपके और थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसोल डॉट लॉग एंड अगर मैं नंबर पे करूं नंबर, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि सिंपल सा सिनेरियो है, हमने यहाँ पर सारा काम कर दिया अपना ख़त्म। एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करके ज़रूरत नहीं है, 246 ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 13 से आ रहा है, और 16 और 17 पे एज इट इज़ 246 ये मैप का रिजल्ट है डबल नंबर। और अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करा रहा हूँ 1 2 3, तो आपने देखा कितने पावरफुल है ये, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग टूल है। अगर आप ये इसका सही इस्तेमाल सीख गए, पहली शर्त है, अगर आपका इस्तेमाल सीख गए आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आपका लास्ट है जो वो ये है कि आपने यूज़ कहाँ करना है। अगर आपने सिर्फ डिबगिंग करनी है, कहीं पे एपीआई कॉल करवानी है, तो उसके लिए मैं आपको कभी भी रेफर नहीं करूँगा कि आप मैप का इस्तेमाल करें। ऑल दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि फॉर ईच आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। लॉगिंग के लिए बहुत बेस्ट है वो। मैप के लिए अगर आपने कोई जो है कंपोनेंट रेंडर करवाना है, तो उसके लिए वो बेस्ट है। उसके लिए आप एन नंबर्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म मैप में करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास फॉर ईच बेस्ट प्रैक्टिस है कंसोल लॉग्स के लिए, एपीआई कॉलिंग के लिए। तो इसमें अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।